वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने शुरू किया हुआ था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर हमने लास्ट वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम उनमें से कैसे उस अलजेब्रिक टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी उसमें से कॉमन ले सकते हैं। उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। यहाँ पर मेन चीज़ क्या बताई गई है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, स्क्वायर हमारे पास यानी सेम टर्म दो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर के ऊपर वैल्यू 2 लिखी गई हो, पावर 2 आ जाए, वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। उसको फैक्टराइज करने का ये तरीका होता है कि उसको जो भी हमारे पास टर्म दी गई है, हम उसके सम और उसके डिफरेंस के प्रोडक्ट में उसको लिख लेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो टर्म होगी, दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी हो गया और दोनों का स्क्वायर भी हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके इसके? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लिखा गया दे सम एंड दे डिफरेंस। पहले हमने लिख लिया सम इनका, फिर इनका डिफरेंस। यानी अगर हमारे पास इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो हमने उसको कोई बहुत डिटेल में या बहुत लेंथी करके नहीं करना। शॉर्ट सा स्टेप है कि अगर स्क्वायर में दिया जाता है और दोनों वैल्यूज़ डिफरेंस आ रही है, यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन है दोनों के दरमियान में, तो हम उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन पावर हमने 1 कर देनी है जब हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। ये एक मेथड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमारे पास जो सेंटर में यानी कि दरमियान में वैल्यूज़ दी गई थी, हमने उसको दो नंबर में क्या किया था, ब्रेक करके लिखा था, ताकि हम उसको चार वैल्यूज़ में लिख सकें। और चार वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने उसको कॉमन लेके लास्ट पर देखा था कि वो स्क्वायर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास उन्होंने एक जस्ट फार्मूला बता दिया है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाए कि एक टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर और साथ में माइनस या प्लस, दोनों में से कोई भी आ सकता है, 2ab यानी a पहली टर्म, b सेकंड टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि इस तरह के आपके पास तीन नंबर आ जाएं कि वहाँ पे दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है और उन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में प्रोडक्ट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आती हो वो भी उस टर्म में मौजूद हो, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए, इनमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया 25x का स्क्वायर, 90xy, 91y का स्क्वायर। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर दो टर्म स्क्वायर की हैं या नहीं है। हमने जस्ट x और y को नहीं देखना, इनके साथ जो नंबर दिए गए हैं वो भी एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सबसे पहले देखें इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं। 25 है, इस पे जस्ट 5 का टेबल जाता है। 90 है, इस पे 5 का टेबल जाता है, ठीक है, पहले दो में कॉमन बन गए। लेकिन लास्ट वाला देखें 81। अब 81 पे हमारे पास 5 का टेबल तो जा नहीं सकता, इसका मतलब ये कि हम इनमें से कॉमन नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट एक मेथड जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 90 को हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर दें जो 25 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता हो। लेकिन एक मेथड ये भी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखें, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म देखें लिखा हुआ 81y स्क्वायर, y तो हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, लेकिन 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 हमारे पास स्क्वायर होता है 9 का। कुछ स्क्वायर जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25,
6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36, 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, एंड इनके साथ यहाँ पे स्क्वायर भी लिखते जाएं कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 64 के, 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81 के, 10 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 100 के, 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121 के, 12 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 144 के, 13 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 169 के। ये आप जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये अपने पास लिख लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये सारी यूज़ होने वाली हैं। हमने देख लिया यहाँ पर हमारे पास 25 का स्क्वायर आ गया, 81 का स्क्वायर, 99 बन गया, दो टर्म स्क्वायर वाली, और इन्हीं अब हमारे पास सेंटर में दिया गया 90। अगर तो 90 हमारे पास इक्वल आ जाए 2ab के, 2ab से क्या मुराद है, 2 लिखेंगे, a की टर्म हमारे पास क्या है 5x, 5x लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 9y, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। अगर तो ये 90xy बन गया, अगर तो ये 90xy बनता है तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको हम जस्ट लिख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म, और सेंटर में हमने प्लस डालना है या माइनस। प्लस या माइनस ये चीज़ डिसाइड करेगी जो भी साइन 2ab के साथ आ रहा हो। अगर प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो आंसर में भी फिर माइनस आएगा। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ग्रुप्स, ये आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, और ये होती है ग्रुप बना के फैक्टराइज करना। आपके पास एक्सरसाइज 10b है। अब 10b में दो सवाल दिए गए हैं, पहला क्या आ गया फैक्टराइज और सेकंड क्या आ गया रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स। यूज़ हमने बेसिकली वही चीज़ यूज़ करनी है जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। यहाँ पर मैंने जो आपको पहला फार्मूला बताया था कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, हम ये वाला यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लेते हैं। हमारे पास है 9x का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। नाइन, अब देखें सबसे पहले दोनों में कोई चीज़ कॉमन बिल्कुल भी नहीं, 9 के 3 का टेबल जाता है 25 पे जस्ट 5 का जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर है या नहीं। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, x के साथ पहले स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 25 है ना, तो इसको लेंगे 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये साथ में y का स्क्वायर। देखिए हमारे पास दो टर्म बन गई हैं जो कि स्क्वायर में है, साथ में डिफरेंस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिया गया, सेकंड टर्म का स्क्वायर दिया गया। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना नहीं, उन्होंने दे दिया है। हमने जस्ट फार्मूला जो हमें बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, हमने वो यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये हमारे पास होगी एक टर्म प्लस वाली।
अब जब हम सेकंड टाइम माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे तो माइनस हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू के साथ जाता है तो उसके साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे या माइनस लिख के इस टर्म को लिख लेंगे a माइनस बी प्लस सी। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में। अब फर्स्ट देखें तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, a प्लस a, यहाँ पे रह जाएगा 2a। 2a लिख लिया हमने। यहाँ पर हम सब माइनस है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो देखेंगे ये साइन चेंज कर देगा। माइनस से माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब b जो है वो प्लस में है, c जो है दोनों माइनस में, यानी कि हमारे पास लाइक टर्म आ गई हैं। जब लाइक टर्म आ जाएं तो हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b माइनस 2c। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इस तरीके से है, 3 भी सेम इसी तरीके से है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अगर हमारे पास इस तरह की दो टर्म्स आ जाती हैं तो तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे 7 किया, 5 में भी ऐसे होगा, यहाँ पे दो टर्म दे दी गई हैं। अब यहाँ पे देखें कंप्लीट स्क्वायर भी दे दिए इन्होंने, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल जो हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, हम वो अप्लाई करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे लिखा गया है a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। अब यहाँ पे पावर 8 दी गई है, हम इसको स्क्वायर कैसे लिखेंगे। तो इसके स्क्वायर लिखने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाया जाए कि हम इसको स्क्वायर लिख सकें। अब 8 को हम इससे पहले भी आप एक्सरसाइज यहाँ पे बताया था कि पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो वाली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, a की पावर 4 का स्क्वायर। अब 4 2 टाइम 8 होता है ना, पावर्स को जब इस तरीके से लिखा जाता है तो हम आपस में इनको प्रोडक्ट करके वापस से 8 बना सकते हैं। b का भी हम ऐसे लिख लेंगे, b4 स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a4 प्लस b4, एक बार माइनस में a4 माइनस b4। प्लस वाला तो यहीं तक रहेगा, यानी इसी तरीके से हम इसको दोबारा से नीचे लिख लेंगे a4 प्लस b4। लेकिन देखें यहाँ पर माइनस वाला फिर आ गया है तो इसके ऊपर पावर भी आ गई है, तो हम अगेन इसको लिखेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, a पावर 2 होल की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम 4 वापस हम फिर वो चीज़ बना सकते हैं, माइनस a की पावर b की पावर, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको ना सेम इसी के नीचे फिर हर लाइन में लिखते जाएंगे। मैं इसको नहीं लिख रहा, जस्ट इसको सॉल्व करूँ आगे। तो यह एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। अब ये फिर माइनस में आ गया, हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, और इससे पहले हमारे पास क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे पहले बेटा हमारे पास कौन सी थी, a4 प्लस b की पावर 4। यानी हमने एक ही सवाल के अंदर 3 बार एक फार्मूले को इस्तेमाल किया है। इससे रिलेटेड आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने 2 टर्म्स इलादा से पढ़ी थी हम उनको देखेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।